हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 18 जनवरी से लेके 28 जनवरी कैसा रहेगा। इस बीच आपका भाग्य, किस्मत आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस या किसी तरह के कोई एक्सपीरियंसेस जो आप करने वाले हैं, या कुछ ऐसी वार्निंग जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ गलतियाँ आप कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। लेट्स सी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। और जब भी कार्ड्स दो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जल्दी से अलाइन हो जाओ मुझसे। अलाइन रहोगे तभी तो आपके लिए भी कार्ड्स आएंगे ना, इसलिए आपको अलाइन होना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके, लाइक करके, 1111 लिखकर कमेंट को हाइप कर दो। और किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्रॉब्लम चल रहे हैं, सॉल्व कराने हैं प्रॉब्लम, तो देर किस बात की, कॉन्टैक्ट कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन होगी। और अच्छी बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कहीं से भी हो। ठीक है, कांटेक्ट करना। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई क्रश होंगी आपकी या होंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि किसी बात का आपको बुरा लग गया, जैसे आपकी कोई क्रश है या पार्टनर है या लव पार्टनर है, तो हो सकता है कि वो आपको बुरा लगा है, लेकिन आपको वो मना भी नहीं रही हैं या मना भी नहीं रहे, आपका बंदा आपको मना नहीं रहा, कॉल नहीं कर रहा। जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो जिस भी चीज़ को लेकर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आपके साथ अब जस्टिस होगा। बिकॉज जस्टिस पाने के लिए ना, आपको उस तरीके से थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब आप बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो उसके लिए, तो ऐसे जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस पाने के लिए पहले आप खुद अपने साथ जस्टिस करें। ओके, तो इमोशनली अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, तो वो इंसान हो सकता है कि आपको मनाएगा या मनाएगी। ओके, एक दो बात और मैं देख रही हूँ कि हो सकता है अभी ब्रेकअप हो गया है, कोई इश्यूज़ है, जिसके वजह से हो सकता है कि 18 से लेके 28 के बीच में 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन आप पास्ट इमोशनल बैगेजेस को कैरी करेंगे। पेन होगी, थोड़ी तकलीफ़ होगी, माइंड आपका डिस्टर्ब इसलिए रह सकता है बिकॉज़ आप पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा कैरी करेंगे, याद करेंगे, और पास्ट में आपसे क्या गलतियाँ हुई, क्या लॉस आपका हुआ, वो सब याद करके बहुत अफ़सोस करोगे। अब जो हो चुका है, जहाँ जाके आप ठीक नहीं कर सकते, यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि बेकार का वहाँ समय जो है बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, पास्ट के जो इमोशनल बैगेजेस हो गए, ठीक है, उसको कैरी करके अपने माइंड को डिस्टर्ब अब क्यों कर रहे हो फ्यूचर में, प्रेजेंट में। ये चीज़ आप करोगे, इसीलिए यूनिवर्स पहले ही गाइड कर रहा है, ऐसा मत करो। अच्छी चीज़ें जो होने वाली है, जैसे आपका कोई ड्रीम फुलफिल होने वाला है, गुड प्रोस्पेक्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ अच्छा हो रहा है, हर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, ठीक है, आप नहीं जल रहे, कुछ लोग आपसे जल रहे हैं। आप जिस चीज़ को लेकर होपफुल हो वो पूरा हो रहा है, कोई विशेष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए रीअश्योरेंस हो रहा है कि चलो हाँ, ये चीज़ मुझे मिल जाएगा, ये मैंने इतना एग्ज़ाम्स में इतने मार्क्स का लाइक क्वेश्चन किया है, ज़रूर मैं क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो चीज़ है, तो आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फिर आप पुरानी चीज़ों में क्यों हो, पास्ट जो चला गया हो गया। ठीक है, अब आगे आने वाले टाइम में अपने अचीवमेंट पे ध्यान दो। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इंक्रीज़ हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट, हैप्पीनेस, किसी तरह का कोई हॉलीडे मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे दिख रहा है मैरिज, शादी के प्रपोजल वगैरह कुछ आ सकते हैं। हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हैप्पी रिलेशनशिप कैसे होगा वो भी बताऊँगी। और उसके बाद हैप्पी फैमिली लाइफ होते हुए दिख रहा है। हो सकता है अब्रॉड जाने की प्लानिंग चल रही है, ट्रिप के लिए फैमिली के साथ, या फिर हो सकता है कि आप अकेले ही जाओ, पढ़ने के लिए जाओ या फिर जॉब करने के लिए जाओ। ट्राई किया है आपने, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह, कुछ इंटरव्यू वगैरह आपने दिया है, तो वो आपका क्लियर होते हुए दिख रहा है। फर्टिलिटी के गुड न्यूज़ मुझे हमें मिल रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। सो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि कोई स्ट्रेस है जो अंदर अंदर आपको खा रहा है, एंड उससे आप बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो पर निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो नहीं समझ में कभी भी आता है तो मैं हूँ ना, रीडिंग पेड होगी, परफेक्ट होगी, कांटेक्ट कर लेना। वैसे यहाँ पे आप जब भी अनेबल फील करो, कोई सिचुएशन है जिससे आप बहुत तंग हो गए हो, परेशान हो गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि
आप थोड़ा सा उस टाइम मेडिटेशन कर लो, या भगवान कोई भी गॉडेस को मानते हो उनको याद कर लो। वर्शिप एनी फॉर्म ऑफ गॉडेस फॉर गुड लक, ठीक है, मन की शांति के लिए। अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट आपको करना होगा, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है अपने पार्टनर के ऊपर आपको नहीं उड़ाना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि पैसे, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, हर चीज़ें करो, लेकिन पैसे ज़्यादा आपको लुटाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और अगर आप चाहे तो प्योर घी होता है, काऊ घी, वो टेम्पल में आप डोनेट कर सकते हो। ये सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद करियर विक्ट्री, जैसा कि मैंने अभी कुछ कुछ पॉइंट्स बताया कि करियर विक्ट्री दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, मे बी प्रमोशन की आपकी बात शुरू हो सकती है। आपकी लोग रिस्पेक्ट अगर नहीं करते थे तो अब लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए 18 से लेके कम से कम 28 जनवरी के बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको परफ्यूम वगैरह यूज़ करना शुरू करना चाहिए। करते होगे, लेकिन करना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो। सिंपल सी बात है। कुछ मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी हाई दिख रहे हैं, और पॉवर्टी, गरीबी, दिक्कत, इशू, पैसे की दिक्कत, ठीक है, लाइक अपने बेसिक नीड्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, फॉरेन में हो, ऐसा लग रहा है, तो वो भी आपका अब ठीक होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है कि शायद आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना है, तो हो सकता है वो भी चीज़ अब पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे किसी से कम्युनिकेशन गैप आपका बढ़ गया है, ठीक है, किसी से बात नहीं हो पा रही है, कोई आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए था। लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके रिश्ते में आ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम, ये बात जानते हुए कि आप बहुत कमज़ोर दिल के हो, फ्रेजाइल हार्ट है आपका, फिर भी आपका हार्ट ब्रेक बार बार किया जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा। जब आप चाहते हो कि मेरे पर्सन मुझे पैम्पर करे, तो वो आपसे निकल लेते हैं, आपसे दूर भाग जाते हैं, ठीक है। और जब आपको लगता है कि नहीं, इससे दूर रहना चाहिए, उस टाइम आ जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहा है, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकता है, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, जो भी है आपके, ठीक है। बात तो ज़रूर होगी, डेफिनेटली बात तो ज़रूर होगी। और हो सकता है कि अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ उन सारे पल को याद करना, उन सारे पल को याद उनको दिलाना कि हम दोनों साथ में कैसे रहा करते थे, कैसे हम दोनों की शुरुआत हुई थी। हो सकता है कि उनका दिमाग खुल जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो उनके अंदर दबी हुई जो प्यार है आपके लिए वो बाहर आए, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा आप ज़रूर लेना। यस का भी कार्ड आया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। अब देखो, हो सकता है कि इनिशिएट आपको करना चाहिए, कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनिशिएट करो, ब्रेव बनकर फर्स्ट एक्शन लो, पहल करो। मेडिटेशन आपको करना पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा अनेबल फील करते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ बहुत बड़ा बिग चेंजेस और हैप्पी चेंजेस मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, लाइक टेंशन हो, तो हेल्प लिया करो, ये ईगो नहीं रखो, ठीक है। दूसरों से जो आपके अपने हैं, जो आपको समझे, और ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बस ये कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंट रहना है आपको, अपने लाइफ में रुकना नहीं, एक्शन लेते रहना है। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ले सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी टेक केयर।